राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके प्लेटफॉर्म से जो आवाज निकला करती थी कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए बहा दिए गए। ये इकलौता मुझे लगता है, मैं भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बैठता हूं, लेकिन ये इकलौता प्लेटफॉर्म रहा है जिसने कि इस बात को बहुत पहले से, सालों पहले से उठाया, लगातार कहा, एक बार नहीं अनेक बार कहा, और हमारे तमाम पैनलिस्टों ने भी उस बात को इंडोर्स किया है कभी न कभी, किसी न किसी बहस में। तो उस बात को राहुल गांधी जी आज स्वीकार कर रहे हैं, तो ये जो बातें कही गई उसकी पुष्टि है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात यह है कि जो बात राहुल गांधी जी ने कही है उद्योगपतियों को लेकर के, और राजनीति और उद्योगपति के संबंध को भी वो रेखांकित करती है। देखिए, महात्मा गांधी जी भी बिरला के करीबी हुआ करते थे। आजाद हिंदुस्तान में कांग्रेस के साथ हमेशा टाटा, या टाटा के साथ हमेशा कांग्रेस बतौर सत्ताधारी दल दोनों खड़े रहे एक दूसरे के लिए, और दूसरे उद्योगपति भी। और आज भी उद्योगपति जो हैं वो सरकार के सानिध्य में पल फूल रहे हैं, लेकिन किस सीमा तक इस चीज को ये सही है और गलत है, इसको राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है। कि एक तो राहुल गांधी पहले भी लगातार बोलते रहे हैं, अपनी यात्रा का जो मकसद बताएं उसको मैं चिन्हित करते हुए लौटता हूं इस विषय पर। उनकी यात्रा का 3 मकसद घोषित है। एक तो पूरे देश को जोड़ना नफरत की पॉलिटिक्स के खिलाफ, दूसरा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोगों को जगाना, और तीसरा जो आय की असमानता है, वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है, उसके खिलाफ बोलना। ये घोषित लक्ष्य राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है, और उसी का उसको ध्यान में रखें तो आज जो उन्होंने कहा है तो वही बात कही है कि वो किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, उद्योगपतियों को गलत तरीके से फायदा देने और जो वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है उसके खिलाफ है। इस बात को नीतिगत रूप से स्पष्ट किया है। लेकिन मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये कि कांग्रेस जिस पर की भारतीय जनता पार्टी की लगातार नजर रही है, उसकी सरकार गिराने से लेके उसके विधायकों सांसदों को खरीद फरोख्त करने तक, उसकी नजर राजस्थान में भी है। और राजस्थान में ये भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई है अब तक, जितनी बार भी उसने कोशिश की है। तो ये जरूर है कि अशोक गहलोत जी उनको निमंत्रण दे रहे हैं और राहुल गांधी जी अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को स्पष्ट कर रहे हैं कि कहां कितनी दूर तक सही और कितनी दूर तक गलत है। लेकिन हम अडानी का व्यू पॉइंट नहीं जानते हैं राजीव जी। अडानी क्यों आ रहे हैं राजस्थान में? गौतम अडानी का जो ये आगमन है राजस्थान में, ये कांग्रेस को सैद्धांतिक रूप से तोड़ने के लिए है। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। और ऐसे समय में है जब जो अंदर खाने जो बातें बीते दिनों हुई हैं, उसमें जो कांग्रेस के भीतर टूट हो सकती है, असंतोष हो सकता है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, एक बड़ा जो उद्योगपति का समर्थन अशोक गहलोत के साथ खड़ा होना, ये गौतम अडानी के इंटेंशन को जब हम समझेंगे तब इस सियासत का मतलब समझ में आएगा। और गौतम अडानी मतलब नरेंद्र मोदी, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, क्योंकि उनके लिए वो श्रीलंका में भी जाकर के अपनी सरकार की इज्जत तक दांव लगा सकते हैं, उनके लिए काम मांग सकते हैं। अंबानी के लिए और फ्रांस में जाकर के वो काम मांग सकते हैं। तो इस बारीक बात को जो अभी चर्चा में नहीं है, ये देखना पड़ेगा कि ठीक है अशोक गहलोत के ने जो कुछ किया है उसको सैद्धांतिक रूप पर राहुल गांधी ने सही ठहराया है, और ये ऐसा कहते हुए भी वो कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल विवशता भी है, मजबूरी भी है। इस बात को भी समझिए कि राहुल गांधी की मजबूरी भी है, वो विरोध कैसे करेंगे, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो और शार्प हो जाएगा। तो उस डिफरेंस को की लीपापोती भी है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन साथ साथ नीतिगत आधार पर उन्होंने बहुत चतुराई के साथ में इस सिचुएशन को टैकल किया है, ये भी हमें मानना होगा। तो ये आज के राजस्थान वाले प्रकरण पर मेरा यही टेक है राजीव।
जी बिल्कुल, बहुत गहराई से आप अपनी बात रख रहे हैं और इस पर सोचना पड़ेगा एक बार फिर से। और बहुत